हम चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो तब तक हमारी वो पढ़ाई सार्थक साबित नहीं होती जब तक उसका इवोल्यूशन नहीं होता। अब इवोल्यूशन देखो हर स्तर पर होता है। स्कूल लेवल पर भी हमारी पढ़ाई के बाद में एग्ज़ाम होते हैं। तो वो एग्ज़ाम क्यों होते हैं? ये पता लगाने के लिए कि क्या बच्चा नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है, इसीलिए हमारे एग्ज़ाम होते हैं। चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल, इवोल्यूशन एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी होता है उसका स्तर आंकने के लिए, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पर तो इवोल्यूशन हमारे टीचर करते हैं स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, खुद का इवोल्यूशन खुद को ही करना पड़ता है। और जब तक हम इवोल्यूशन खुद से नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या आरपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल है या नहीं। अगर हमारे इवोल्यूशन हम खुद नहीं करेंगे तो जब वो एग्ज़ाम लेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। हमें हमारा खुद का एग्ज़ाम ले लेकर खुद को इतना तैयार कर लेना है, इतना मजबूत कर लेना है, खुद की तैयारी इतनी शानदार कर लेनी है कि जब आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हमारे एग्ज़ाम ले तो हम उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकें एंड जो हमारा ये लेवल है उसको हम आगे कर सकें एंड उसको क्रॉस कर सकें। तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए ये तरीका है खुद का इवोल्यूशन। तो खुद का इवोल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका ये है मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र बैंक। अब ये क्या होता है? ये होता है टेस्ट सीरीज, जिसे हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं, आज की भाषा में बोलते हैं टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रश्न पत्र बैंक, मॉडल प्रश्न पत्र, ये सारे इवोल्यूशन के ही तरीके हैं जिनके द्वारा हम खुद का टेस्ट खुद से लेते हैं और हमें पता चलता है कि जो हमारी तैयारी हमने करी है, जिस स्तर का हमने पढ़ा है, क्या वो तरीका सही है, क्या हमने सही पढ़ा है, क्या जिस तरीके से प्रश्न पत्र बन रहे हैं, टेस्ट सीरीज बन रही हैं, उस तरीके से हमने पढ़ा है, क्या जो आरपीएससी जब हमारा एग्ज़ाम लेगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब हमारा एग्ज़ाम लेंगी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी है। तो वो सब जानने का तरीका है ये टेस्ट सीरीज। तो क्या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? क्या आपको प्रश्न पत्र हल करने चाहिए? हाँ बिल्कुल। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको एक बड़ा एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे एग्ज़ाम पास करने ही होंगे एंड इसके लिए आपको मार्केट में बुक्स मिलती हैं प्रश्न पत्र की, मॉडल पेपर की, वो बुक ले आइए, उसके बल पर अपनी तैयारी करिए। फिर अगर आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं मैडम हम तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या फिर हमने कर ली है, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो भले आप करिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि नहीं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है एंड आपको तो मार्केट से जो ऑफलाइन है हार्ड कॉपियाँ वही लानी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके मन को जिससे संतुष्टि मिले, आपका मन जिसमें विश्वास करे, वो चीज़ें आपको लेनी है, क्योंकि जब तक हमें किस पर विश्वास नहीं होगा तब तक उसे हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और पढ़ाई में विश्वास एंड संतुष्टि, खुद की संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। तो खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के विश्वास के लिए आप पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मार्केट से कोई बुक भी ला सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर तो ये है कि अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ही जैसे आपने ज्वाइन कर ली, भले आपका कोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, आपको उसको देखना भी नहीं है, वरना क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। मतलब आपको ये लगेगा कि यार इसमें ये दे रखा है, मुझे तो इस टेस्ट सीरीज का टी भी नहीं आता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, क्योंकि जैसे ही अगर आपका कोर्स तो कंप्लीट हुआ है नहीं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही हैं, आप उसको दे रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी मेरी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र की नहीं है और इसमें तो क्या दे रखा है। इससे क्या होगा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एक बार आप डाउन हो जाओगे। तो आपको टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करनी है जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक से रिलेटेड उस टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट है उसको सॉल्व करिएगा। फिर आपको देखिएगा कि क्या जो प्रश्न टेस्ट सीरीज में है वो मैं हल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको वापस तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो बड़ी वाली भर्ती जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो उसके सवाल आप कैसे सॉल्व करोगे।
अगर आपको लगे कि उस टेस्ट सीरीज में जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं वो लेवल के हैं, उनका स्तर अच्छा है, तो आप अच्छे से अच्छा तैयार करने की, अच्छे से अच्छा सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड आपको लग रहा है कि यार उन प्रश्नों का लेवल तो अच्छा है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत है एक बार फिर से अपनी तैयारी करने की, एक बार फिर से उस टॉपिक को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अपना 100% देकर तैयार करने की। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाएं और अपना टेस्ट देते जाएं, ताकि आपको पता चलेगा, और मतलब जैसे अगर आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो 20 से 30% तो सवाल ऐसे ही आपके सही हो जाएंगे। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमारे साथ में एक दिक्कत होती है, उस एग्ज़ाम हॉल में जाकर हमें सवाल सारे आते हैं लेकिन उस हड़बड़ाहट की वजह हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं, प्रश्न पत्र देखते हैं, हम 2-3 सवाल, 4 सवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 स्टार्टिंग के जो सवाल होते हैं ना, वो अगर हार्ड हो जाते हैं ना, और भले पीछे वाला पेपर बिल्कुल सरल है लेकिन स्टार्टिंग के जो सवाल है वो हार्ड है, तो उन सवालों को देखकर हम बहुत घबरा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है पता है, जो लास्ट वाले जो सवाल हमें आ रहे होते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो आपको हर जगह अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर ही रखना है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन होने नहीं देना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में आपने जैसे टेस्ट दिया, आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, घबराए नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ये तो आप अपना टेस्ट दे रहे हैं। तो एक बार वापस कोशिश करिए, इस तरीके से कर करके 2 बार कोशिश करिए, 3 बार कोशिश करिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, बढ़ते रहना है, उन टेस्ट को देते रहना है। तो ये तो हो गई ऑनलाइन टेस्ट वाली बात। एंड जब अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है तो फिर आपके पास में एक ऑप्शन बचता है कि मार्केट जाइए, कोई मॉडल प्रश्न पत्र की बुक ले आइए, कोई प्रश्न बैंक ले आइए, उनमें से आपको टेस्ट दीजिए। उसमें भी आपको ये तरीका अपनाना है, जैसे ही आपका एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो सवाल हैं उनको सॉल्व करिएगा। अब मॉडल प्रश्न पत्र में हमारे साथ ये होता है कि जब मॉडल प्रश्न पत्र आते हैं ना, उनमें जो पूरा पेपर का पेपर जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना उस तरीका दिया होता है, उसमें सारे टॉपिक के सारे सवाल कंबाइंड होते हैं। तो उसमें हमें दिक्कत ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे टॉपिक से कौन से सवाल बने हैं। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है उनको सॉल्व करिएगा, उनको देखिएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके सवाल आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। एंड तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है, ताकि जब आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका एग्ज़ाम ले तो आप इतने पक्के हो जाओ, इतने मतलब मजबूत हो जाओ, आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाए कि जब वो एग्ज़ाम दो तो एक ही बारगी में आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो।